हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। खैर, तो आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला भी है। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार से सेशन का जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिएगा एंड इसको लाइक भी कर दीजिएगा। सेकेंडली, अगर आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास में पहली बार आता है, चैनल पे पहली बार आता है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि कल से आपके लिए कुछ और नए क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने एक नए एजुकेटर के साथ में आपका इंट्रोडक्शन कराया था, तो पॉलिटी भी कल से स्टार्ट होने जा रही है, हिस्ट्री ऑलरेडी चली रही है, तो दोनों चीज़ें आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं। वेल, बात क्या करनी है? अच्छा, अब अपनी नज़रें जो है ना वो ज़रा यहाँ से इस रिंग से, इस डायमंड रिंग से हटा दीजिएगा और ज़रा बात सुनिएगा हुआ क्या। सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ पे कुछ नए रूल्स बनाए हैं और ये जो नए रूल्स बनाए गए हैं ये मैरिज को लेके हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था यूएई के बारे में। यूएई वो कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई पॉलिसीज़ लेकर आया था। फैमिली से जुड़ी हुई, मैरिज से जुड़ी हुई, आने जाने को लेकर, स्टे करने को लेकर ये सारे चेंजेस किए गए थे। कहाँ पर? यूएई के अंदर। यूएई वो कंट्री भी है जहाँ पे भी डुअल सिटीजनशिप के बारे में भी डिस्कशन हुआ था एंड ये पूरा एक्ट भी इन्होंने पास किया हुआ है कि अगर कोई हाई पोस्ट पर होता है, जैसे कि मेडिकल्स के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो उसको यूएई नागरिकता भी देगा। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ है? ये तो मैम पुरानी बात है। व्हाट अबाउट यूएई के बाद में अब अगला सऊदी अरेबिया, है ना? मन में चल रहा होगा मैम हुआ क्या है, वेरी एक्साइटेड में बताओ। चलिए, अच्छा तो यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया में क्या हुआ है? सऊदी अरेबिया के अंदर साफ लफ्ज़ों में लिख दिया गया है कि सऊदी अरेबिया के जो मेन हैं, यानी कि वहाँ पे जो मेल पर्सन है वो शादी नहीं कर सकता। किससे? कंडीशन अप्लाइड। किससे शादी नहीं कर सकता? पाकिस्तान की किसी भी वीमेन के साथ में, बांग्लादेश की किसी भी वीमेन के साथ में, और साथ में यहाँ पे म्यांमार की किसी भी वीमेन के साथ में, या फिर चाड की किसी भी महिला के साथ में। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सऊदी अरेबिया के मेन जो है वो शादी क्यों नहीं कर सकते पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाड, राइट? दिमाग में आ गया होगा ना, और आधों को तो मज़ा ही आ गया होगा। अरे वाह ना, क्या टॉपिक है, मज़ा ही आ गया, है ना? तो चलिए ज़रा बात करते हैं कि ऐसा किया क्यों गया है। इसका एक रीज़न है। देखिए, होता क्या है, जब हम इस्लामिक रिलीजन की बात करते हैं तो इस इस्लामिक रिलीजन के अंदर क्या होता है? पॉलीगैमी सिस्टम होता है, यानी कि जो मेल है वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है। तो सऊदी अरबिया के अंदर जो लॉज थे, उन लॉज के अंदर भी यही सेम चीज़ें थी, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया है कि इन 4 देशों से आप कोई भी नई दुल्हन लेकर नहीं आ सकते सऊदी अरेबिया के अंदर। अब ऐसा क्यों किया गया, सुनिएगा और इसको समझिएगा पूरा क्राइटेरिया क्या है। लेकिन एक बार सेशन को लाइक और शेयर मार दो, चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली है क्या, अगर हम सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की जो आबादी है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली इतने करोड़ मिलती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो वो अप्रॉक्स इतने करोड़ है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने चाइना वाली वैक्सीन लगवाई है, तो ये फिगर चेंज भी हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि चाइना की चीज़ें कितने दिन टिकेंगी। अच्छा, ये तो हो गई पॉपुलेशन की बात। तो अब सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि अगर कोई भी शादी करता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाड की किसी भी महिला के साथ में, तो उसको यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा। क्या मतलब है मैम डॉक्यूमेंटेशन? मतलब सुनिए, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो बाहर के इन 4 देशों में से जाके शादी करता है, तो पहला काम ये होगा कि वो जो मेल है जो शादी करने जा रहा है उसको कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। कैसे प्रूफ? देखिए, प्रूफ के केस में बोला गया है कि सबसे पहली चीज़ तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी जो वाइफ है वो डिसेबल्ड है, ठीक है ना? क्या है? डिसेबल्ड है। दूसरा बोला गया है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। यही कुछ क्राइटेरियाज रखे गए, तभी आप जाके वहाँ पे शादी कर सकते हो। अब ऐसा किया क्यों है? ये नया लॉ क्यों बना दिया? क्यों ये नई चीज़ें आ गई? ये नई चीज़ें आने का एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है समझिएगा। जब हम पूरे सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो यहाँ पे मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो तो इक्वल है, बिल्कुल टकाटक है। लेकिन पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर चाड, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये जो रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है, जैसे कि हमारे देश के अंदर है। तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है कि इनकी कंट्री के अंदर ये जो रेशियो है इसमें बिल्कुल भी इम्बैलेंस आए। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जैसे कि होता क्या है सऊदी अरेबिया में, देखो पॉलीगैमी सिस्टम है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही बार में 2 या 3 शादी कर ली, ऐसा तो नहीं है। मान लो कि कोई एक पर्सन है, कोई एक मेल है जिसने शादी करी 30 साल में, है ना?
अब 30 साल में शादी करी तो वो जो फीमेल है हो सकता है 30 साल की, हो सकता है 29 साल की, हो सकता है 31 साल की, व्हाटएवर, एक एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, इसने शादी करी। अब मान लो कि ये 40 साल का हो गया या फिर 45 ईयर्स का हो गया और ये जाता है बांग्लादेश, म्यांमार, चाड या फिर पाकिस्तान, और यहाँ पे जाके जब वो शादी करता है तो भाई इसकी एज कितनी है 45, और जब इसने पहले शादी करी थी तो उस फीमेल की एज कितनी थी 30, लेकिन जब ये बांग्लादेश में आके शादी कर रहा है तो हो सकता है भैया वो 25 साल की हो सकता है वो 21 साल की, मतलब किसी भी एज ग्रुप की वो हो सकती है। नो मैटर्स कि यहाँ पे एज ग्रुप क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पे वही वाली बात है ना, बताया था ना कि जब नासा 2024 में एक मैन और एक विमेन को भेजने वाला है ना मून पे, तो भैया वहाँ पे जाके भी लड़ाइयाँ ही होनी है। तो बस यहाँ पे ये लड़ाइयों वाली जो सिचुएशन है ना, इससे क्या होगा, फैमिली डिस्टर्ब होती है। लड़ाइयाँ कैसे, देखिए ये तो पहले से थी घर में, अब एक और यहाँ पे घर में आ गई, और वो भी आप देख सकते हैं किस एज ग्रुप की, और कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई उससे, तो आप समझ ही गए होगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होगे। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे सिंपली हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे टोटल 4 कंट्रीज डिसाइड करी गई हैं सऊदी अरेबिया के द्वारा, जहाँ पे जाके आप शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे इम्बैलेंस हो रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर, और यहाँ पे जो फैमिली में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को बैलेंस में लेके आने के लिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने ये लॉ पास किया है। अब आधों के दिमाग में चल रहा होगा और आधों के कमेंट चल रहे होंगे, मैम क्या हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं? देखो भैया अभी पढ़ाई कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सिनेरियो है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो दिस इज़ वॉट जो आपके सऊदी अरेबिया में चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो एक बार से थम अप करिएगा, सेशन को लाइक मारिएगा, और क्या करने की होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, तो हाँ ये भी चीज़, पूरा अरब की बात कर रहे हैं तो अरब के बारे में एक पॉइंट और आपको रिकॉल कराना था। यूएई अभी न्यूज़ में चल ही रहा था, अभी मैंने आपको कल या परसों में पढ़ाया था मिसाइल सिटी के बारे में, ये भी याद रखना। और अब तीसरा अरेबियन नेशन जो न्यूज़ में आ गया, दैट इज सऊदी अरेबिया। तीनों के बारे में आपको बहुत कायदे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी बैच ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो, नया बैच स्टार्ट हो गया है। ये आपका आइकॉनिक और दूसरा आपका जो प्लस का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोड रहेगा कृति10, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप एसएससी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जिसकी शुरुआत 24 से होने जा रही है, 24 तारीख से, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आपका जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, यू कैन ज्वाइन दैट बैच, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो ये तो पूरा क्राइटेरिया था। इन बैचेस में आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।